नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश के कितने प्रकार होते हैं और आवेश के क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आवेश आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। ठीक है ना। जैसे हम कंघी को बाल पे अपने ऐसे रगड़ रगड़ के छोटे छोटे कागज टुकड़ों को पास ले जाएं तो उसको चिपक लेता है। अगर जैसे गुब्बारे को लेकर हम अपने सिर पे ऐसे करें और चिपकाएं तो वो भी क्या हो, चिपक जाता है। तो आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। तो लिखेंगे कैसे इसमें, किसी पदार्थ का वह गुण किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें या विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए या उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए उसे बोलते हैं आवेश। आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो आवेश के प्रकार पहला हो जाएगा इसमें धनात्मक धन आवेश बोले जिसको धन आवेश, दूसरा है ऋण आवेश। अब देखेंगे धन आवेश क्या होते हैं और ऋण आवेश क्या होते हैं। ठीक है ना। धन आवेश क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है। इनसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो धन आवेश क्या होते हैं, वे पदार्थ धन आवेश इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण रखते हैं। या तो लिख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे इनमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इनमें इलेक्ट्रॉनों क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और ऋण आवेश क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है। इनमें कुछ देखेंगे, दो पॉइंट देख लें। सजातीय आवेश जो होते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे अगर प्लस प्लस है तो एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये इधर इस पर बल लगाएगा, ये इधर बल लगाएगा। अगर माइनस माइनस है
तो ये भी क्या करेंगे, दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इनमें क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण का गुण पाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि विजातीय आवेश, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, जैसे एक प्लस हुआ एक माइनस होती, ये दोनों एक क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करें। एक माइनस एक प्लस हुआ तो ये क्या करेंगे, आकर्षित कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखते हैं अब कि आवेश का मात्रक क्या होता है। और जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, अभी बोले ना, जैसे कंघी को बाल में रगड़े तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं या प्रोटॉन। आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रा, ये एसआई में होता है, ठीक है ना। इसी को लिखते हैं ऐसे, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। तो कूलाम बराबर हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर आई इंटू टी, ठीक है ना। तो आवेश का मात्रक कूलाम बराबर एम्पियर, और धारक मात्रक होता है एम्पियर, और समय मात्रक सेकंड। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम या एम्पियर सेकंड, ठीक है ना। और एक होता है फैराडे, ये भी क्या होता है, फैराडे होता है। एक होता है स्टेट कूलाम होता है, ये सीजीएस पद्धति में होता है। स्टेट कूलाम, ये फैराडे, इसको बोल दी। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। एक फैराडे बराबर क्या होता है, 96,500 कूलाम। अब हम देखेंगे जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है या प्रोटॉनों का। तो अगला पॉइंट क्या रहेगा, जब दो वस्तुओं को जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें केवल प्रोटॉनों को, सॉरी, उनमें केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ना कि प्रोटॉनों का। प्रोटॉनों का, ठीक है ना। जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है उनमें केवल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉनों का नहीं। देखेंगे क्यों होता है, जैसे कोई पदार्थ होता है तो उसके नाभिक में हमेशा प्रोटॉन होता है। जैसे ये नाभिक है तो इसके नाभिक में प्रोटॉन होगा प्लस न्यूट्रॉन। थोड़ा बड़ा इधर बनाते हैं, जैसे
जैसे पदार्थ है तो ये इसका नाभिक, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कोई दूसरा पदार्थ ले लेते हैं, जैसे ये हुआ, तो इसके भी नाभिक में तो प्रोटॉन होगा और दूसरा क्या हो, और न्यूट्रॉन होगा, और इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर घूमते रहते हैं। जब इन दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा, ठीक है ना, तो इनमें क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, ना कि प्रोटॉनों का, क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर सेफ रहते हैं। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, ठीक है ना, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आए तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर इसमें आए हैं तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसमें हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, माइनस का, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसमें हमेशा क्या होता है, प्लस का चार्ज। समझ में आया कि नहीं? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ना कि प्रोटॉनों का। अब हम देखेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। क्वांटीकरण का मतलब होता है आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। जो उसमें आवेश होगा उसके मूल आवेश के पूर्ण गुलज के रूप में होगा। इसका मतलब होता है, लिखेंगे पहले, किसी चालक पर आवेश का मान उसके मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। जैसे ये होता है Q बराबर प्लस माइनस N इंटू ई, तो यहाँ N बराबर क्या हो जाएगा, जहां N बराबर 1 2 3 डैश डैश करके अनंत। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कभी जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाएगा तो वहां कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन या 2/3 इलेक्ट्रॉन कभी इधर से उधर स्थानांतरित नहीं होंगे। समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को? इसमें देखेंगे, ठीक है ना। प्लस कब होगा, अब माइनस कब होगा। प्लस माइनस थोड़ा ध्यान दें कि जब भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी हमेशा प्लस होगा, जब भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी वहां पे माइनस होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।